हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो नया चैप्टर चालू हो रहा है वो डीसी मोटर का है। इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डीसी मोटर का सिद्धांत रहेगा और इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डीसी मोटर का जो परिचय दिया हुआ है इसमें वो ये है। तो कहा जा सकता है कि जो भी एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, मशीन या मोटर डीसी मोटर कहलाती है। तो जो सप्लाई डीसी से चल रही है तो वो डीसी मोटर है, तो मोटर कहलाती है। ये मोटर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। तो ये इसका परिचय है। अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। डीसी प्रिंसिपल में यही है कि यदि किसी लाइव कंडक्टर को किसी चुंबकीय फील्ड के बीच में रखकर सप्लाई दी जाए तो वह अपने चारों आर्मेचर जो होता है उसका वो अपने ऊपर एक घूमने वाले टॉर्क का अनुभव करता है, जिसके कारण वह घूमने लगता है अपनी दिशा में। तो इस प्रकार मोटर घूमने लगती है। तो यही मोटर का सिद्धांत है। इसमें वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन मोटर कहलाती है। ये सब दिया हुआ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन मेन जो प्रिंसिपल होता है वो यही है कि यदि किसी चुंबकीय फील्ड में किसी कंडक्टर को रखकर उसको सप्लाई दी जाए तो वह अपने ऊपर एक घूमने वाले बल का अनुभव करता है, इस प्रकार मोटर चलने लगती है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, ये देखिए, विद्युत चुंबकीय खिंचाव। विद्युत चुंबकीय खिंचाव यह डीसी जनरेटर में पाया गया है। प्रेरित विद्युत धारा के कारण आर्मेचर में अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर को उसी घुमाव दिशा के विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। तो यह प्रयास विद्युत चुंबकीय खिंचाव कहलाता है। तो यानी उल्टे की तरफ डीसी मोटर के आर्मेचर में घूर्णन गति के रूप में यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है ये चीज़। तो ये हमारा विद्युत चुंबकीय खिंचाव कहलाता है। अब हम बात करेंगे डीसी मोटर के सिद्धांत की। तो जो डीसी मोटर का सिद्धांत है उसको हम समझ लेते हैं। ये डीसी मोटर का सिद्धांत यहाँ दिया हुआ है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित विद्युत धारावाही चालक अपना स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है और एक ही स्थान पर कार्यरत इन दो चुंबकीय क्षेत्रों को पारस्परिक परिक्रिया के फलस्वरूप चालक में घुमाव बल पैदा होता है। मैंने जैसे कि पहले ही आपको बता दिया है, तो उसी प्रकार यानी एक चुंबकीय फील्ड है। चुंबकीय फील्ड में अगर लाइव कंडक्टर या आर्मेचर रखा हुआ है तो वह अपने ऊपर एक ऐसे घुमाव बल का अनुभव करेगा जो उसको उसकी दिशा में जो बल पैदा होता है उसकी दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, तो अर्थात घुमा ही देता है। तो उसको टॉर्क भी कहते हैं, हम बलाघूर्ण बोलते हैं। तो यही डीसी मोटर का मेन सिद्धांत है, आप इसको याद रखें। इसके बाद आती हैं हमारी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं। तो ये देखिए, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहला तो चुंबकीय क्षेत्र, यानी डीसी मोटर के लिए चुंबकीय क्षेत्र होना आवश्यक है। दूसरा है आर्मेचर। आर्मेचर होना ही चाहिए, आर्मेचर के बगैर मशीन बेकार है। तो फिर है कम्यूटेटर तथा ब्रुश आदि। बाहर से इनपुट लेने के लिए कम्यूटेटर और कार्बन ब्रुश का होना ज़रूरी है। फिर है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, यदि डीसी मोटर है तो डीसी ऊर्जा और एसी मोटर है तो एसी मोटर। तो इस प्रकार डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए ही चाहिए डीसी मोटर में। तो इस प्रकार इस टॉपिक में 3-4 टॉपिक हैं ये। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।